सभी प्यारे बच्चों का मेरे YouTube चैनल LKM मीना पे स्वागत है। तो सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें। आज की वर्कशीट हमारी कक्षा 8 की है। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान। टॉपिक का नाम है संसाधन एवं विकास। पार्ट नंबर 1 है संसाधन, और ये 25/9/2020 ये हमारी आज की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, इस वर्कशीट को हम पढ़ें। बेटा, ये सबसे पहले जो ये पैराग्राफ दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ें। तो आओ शुरू करें। सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता, मतलब जैसे हमारे कोई भी है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें हैं। अगर इन तीनों चीज़ों की जो वस्तुएं हमारी पूर्ति कर देती है वही हमारी क्या कहलाती है? संसाधन। तो संसाधन की पहिया हमें अंडरलाइन कर लेनी है, हमें याद भी होनी चाहिए। तो बेटा अब आगे देखते हैं। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी, इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। कि मानव सबसे महत्वपूर्ण है, मानव ही तो सारी चीज़ें उपलब्ध कराएगा, तो मानव ही बनाता है सारी चीज़ें। अब आगे देखें। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर हमारी शिक्षा अच्छी है तो हम अच्छा विकास कर पाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और अगर हमारी स्वास्थ्य ठीक है तो हम अच्छा काम कर सकेंगे, हर समय किसी भी काम को करने के लिए तत्पर रहेंगे। आगे बेटा, मनुष्य प्रकृति प्रदत्त, मतलब प्रकृति से प्रदत्त मतलब प्राप्त है। मनुष्य प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को अपने ज्ञान के, मतलब अपनी शिक्षा, मतलब अपने दिमाग के माध्यम से रूपांतरण करके उपयोगी संसाधनों में बदल देता है। कि मतलब मानव पहले भी जो प्रकृति से प्रदत्त है, जैसे जल है तो जल से, वो जल प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, लेकिन कैसे जल से बिजली बना देता है। और लकड़ी है, जैसे हमारे पेड़ पौधे बहुत सारे हैं तो हम कई लकड़ियों के माध्यम से मेज, टेबल, कुर्सियाँ वगैरह आदि बना लेते हैं, खिड़की, दरवाजे। तो ये सब मानव का दिमाग ही तो है, मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त तो है, लेकिन वो अपने दिमाग से इन चीज़ों में उसे बदल देता है। अब बच्चे आगे देखेंगे। उदाहरण के लिए बता रहे दवाइयाँ। अब औषधियाँ वैसे तो प्रकृति प्रदत्त बहुत हैं, जड़ हैं उनकी, तो उनसे माध्यम से औषधियाँ बना लेता है। विद्यालय, नई नई बिल्डिंगें, अस्पतालें, सड़क, मार्ग, कारखाने, ये सब मानव निर्मित संसाधन हैं। ये मानव के द्वारा बनाए गए, जो मानव द्वारा बनाए गए वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधन ऐसे हैं जिनके बिना मानव की ज़िंदगी ठहर सी जाती है। अब कुछ से संसाधन ऐसे हैं कि मानव ने उसे बना तो दिया, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं मिलेंगी तो मानव की ज़िंदगी क्या जाएगी? ठहर मानी रुक जाएगी। जैसे यातायात के साधन, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर। अब आपको पता है आज के समय में यातायात, एक कम समय में एक जगह से दूसरी जाने के लिए हमें यातायात के साधनों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, हवाई जहाज आदि। अब मोबाइल फ़ोन का तो महत्वपूर्ण हिस्सा ही हो गया हमारी ज़िंदगी के। अगर 1 मिनट हमें ना मिले तो हमारे शरीर में क्या विटामिन की सी कमी लगती है मोबाइल के बगैर। ये आप सभी जानते हैं मोबाइल आजकल कितना ज़रूरी है। मोबाइल से हमारी सारी पढ़ाई का भी, इस लॉकडाउन में मोबाइल ही भी एक वो हो गया है कि उससे हम सारी पढ़ाई कर पा रहे हैं, उससे हमारे सारे काम हो पा रहे हैं। तो मोबाइल एक तरह से मानव के लिए महत्वपूर्ण निर्मित संसाधन बन गया। तो इस प्रकार मनुष्य वस्तु अथवा संसाधन से कहीं अधिक एक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। कि उन्होंने देखा कि कोई चीज़ अगर वो बना लेता है तो उसमें उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और उसके लिए भी उस वस्तु का भी महत्वपूर्ण योगदान जीवन में रहता है। तो बच्चों, इस संसाधनों के संबंध में एक क्रियाकलाप यहाँ पे दी गई है। निम्नलिखित नामों को देखकर इनसे निर्मित संसाधनों की सूची हमें बनानी है। तो आपकी सहायता से प्रत्येक के लिए, भाई सबके लिए एक एक उदाहरण है यहाँ पे दिया है। भाई जैसे पेड़ है तो पेड़ से हमारी मेज भी बनती है, ठीक है। तो हमारे इसमें भाई पेड़ों से और क्या बनते हैं? हमारे दरवाजे, क्या बनते हैं बेटा? दरवाजे, औषधि और लकड़ी हमें मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? पेड़ों से। तो भाई मानव निर्भर। अब लोहा से जैसे कार बनता है, आपको खूब पता है भाई। लोहा से भाई कारों में प्रयोग में लिया जाता है। कि और हमारे खिड़की, दरवाजे,
सब किसके बने होते हैं? लोहे के तो बने होते हैं। खिड़की वगैरह, गेट, खिड़की, दरवाज़ा, और मतलब बिल्डिंगों में आपको खूब पता है सरिया भी इनका बनता है। अब कपास, कपास से हमारी कमीज बनती है, जैसे कपड़े वगैरह, रजाई गद्दे भरने में रुई, तो ये रुई आदि वगैरह, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। तो जैसे कपास के माध्यम से हम और कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं? अब ये जल है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, जल से भाई बिजली बनती है। जल नहीं तो कल नहीं। जल पेड़ पौधों में भी काम आता है और हमारे सिंचाई कार्यों में भी काम आता है। ठीक है, तो ये सभी हमें इनके बारे में तीन तीन दो दो पॉइंट लिख देने, जो जो भी हमें याद हो अच्छे से। अब मिट्टी, तो मिट्टी का खूब पता है कि मिट्टी से मूर्तियाँ भी बनती है। मिट्टी हमारे मकान बनाने के काम में आती है। मिट्टी में हमारी खेती भी की जाती है। मिट्टी से हम और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपको ही समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। उपयुक्त पाठ्य वस्तु को समझकर हम कह सकते हैं कि ये हमें समझना है कि भाई ये है क्या। तो इसमें पहली बहुत इम्पोर्टेंट है, मनुष्यों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वह अपनी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में निर्मित कर सकता है। अब जैसे कोई भी चीज़ है, जल है, अब उसको भाई जल के और क्या क्या फ़ायदे उसे मिल सकते हैं, तो उसको भी बदलने के लिए भाई पहले हमारे लाइट नहीं थी, तो मानव ने जल से बिजली बनाई, तो कैसे उसे गिरा के बिजली पैदा की। तो ये सभी क्रिया विधियाँ आप पाठों में अच्छे से पढ़ेंगे। अब अगला क्या है? मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यता एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों के मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करते हैं। अगर मनुष्य की योग्यता मतलब शिक्षा और उसकी कौशल प्राकृतिक पदार्थ मतलब उनको जो प्राकृतिक जो पदार्थ हैं, अगर वो उनका महत्व समझता है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा समय के लिए उपयोगी संसाधन बना सकता है। अब जैसे पेड़ है, पेड़ से आपको खूब पता है कि कभी भी आप लाइफ में कभी भी ले लो तो कोई नहीं कोई चीज़ पेड़ की जो लकड़ी है तो उससे जो बन जाती है वो हमारे जीवन भर काम आती है। अब तीसरा है बेटा इसी में, मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्रयोग मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग के लायक बनाता है। मानव निर्मित संसाधन, कोई आपसे पूछ ले मानव निर्मित संसाधन क्या है, तो उसकी परिभाषा होगी बेटा, जिनका प्रयोग मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके, मतलब प्राकृतिक पदार्थ जो भी हैं यही लकड़ी, जल, मिट्टी आदि से इस्तेमाल करके अपने उपयोग के लिए लायक बना लेता है। उदाहरण के लिए उनमें कई चीज़ें आ जाती है, जैसे यातायात के साधनों से पहले लक्कड़ बुग्गा चलता था, बैलगाड़ी की लकड़ियाँ बनती थी। यातायात के साधन, कोई भी उपकरण वो लोहे से बना सकता है। जड़ी बूटियों से औषधियाँ भी बना सकता है। संस्थान, विद्यालय मतलब मिट्टी वगैरह जल आदि से वो विद्यालय, हॉस्पिटल आदि भी बना लेता है। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मानव संसाधन क्या है। तो मैंने आपको ये बता दिया, पहली लाइन में इसका आंसर है, वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती है। मानव संसाधन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है, तो इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ ये सबको अच्छे से समझ में आई गई होगी। तो ये इसका हमारा यहाँ से लेके इसका आंसर, ये 2 लाइन का हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम बेटा दूसरा क्वेश्चन, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखो बेटा इसका आंसर ये रहा, हमने पढ़ा मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यता, कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने में सहायक करती है। अब इसका आंसर हमें ये भी लिख सकते हैं कि दूसरा ऊपर की लाइन भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर मतलब दोनों ही लाइनें सही हैं। मानव संसाधनों को इसलिए माना जाता है कि आवश्यकता की योग्यता के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तन कर देता है। तो इन दोनों में से हम कोई से भी दोनों ही लाइन आंसर में हमें लिख देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन बेटा हमारा, मानव निर्मित उन संसाधनों के नाम लिखिए जिससे हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया है। तो आपको खूब पता है कि मानव द्वारा जो संसाधन है वो ये हैं सारे, जैसे ये है देखो, दवाई,
विद्यालय, अस्पताल, सड़क, मार्ग, कारखाने, ये 4-5 चीज़ें सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिनसे हमारा जीवन भी सरल भी हो गया और अब कम समय में अधिक काम करने वाले हो गए हैं। अब बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित कौन सा संसाधन जो आप सभी को प्रिय और क्यों? अब आप सभी को पता है कि सबसे प्रिय इस टाइम क्या है? मोबाइल। क्या है? मोबाइल। अब क्यों है इसकी महत्ता आप ही जानते हैं कि हर आदमी एक मोबाइल के ज़रिए से यहाँ घर से बैठकर कहीं विदेश में भी बात कर सकता है। अपने मम्मी पापा अगर इधर उधर हैं या घर से बाहर है तो उनसे हम कम समय में ही बातें कर सकते हैं और 2 मिनट के अंदर पूरे देश दुनिया की खबर हम मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन ही देख सकते हैं। और फ़ायदे तो आपने देखा होगा, आजकल जो कोविड जैसी 9 महामारी चल रही है तो इसमें हमारा ऑनलाइन पढ़ाई किसके माध्यम से हो पा रही है? मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से ही हमारी हो पा रही है। और टेलीविज़न भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमें इस पे समाचार वगैरह, नाटक वगैरह, पिक्चर, मूवी और भी कई सारे चीज़ें घर बैठे आराम से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज की वर्कशीट मेरी तरफ से समझा दी गई है। फिर भी बेटा आप किसी को दिक्कत हो तो बेशक यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू बच्चों।